गुड मॉर्निंग दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आपको याद होना चाहिए कि हम वेक्टर में ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। कल के क्लास में हम आपको 14 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं। तो आइए आज 15वां ऑब्जेक्टिव देखिए क्या लिखल है। वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के प्लस वेक्टर के डॉट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे का मान होगा। तो याद किया जाए थ्योरी। दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो उसे नेगेटिव में लिखा जाता है, और यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो उसे पॉजिटिव में लिखा जाता है। दूसरा कंसेप्ट याद करो, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। दो भिन्न यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। आइए तो इसको समझिए मेरे बाबू, समझो। यहाँ से देखिए, एक आपको रफ बताए थे इस तरह का, ई ले लीजिए वेक्टर आई, ई ले लीजिए वेक्टर जे, ई ले लीजिए वेक्टर के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखल है, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। अब आइए यहाँ पर देखिए, जे और के का क्रॉस है, तो जे और के है तो नेसेसरी इसका आई होगा, है ना। हमने क्या बोले, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ बता जे और के है तो होना चाहिए आई। अब सवाल उठता है कि वेक्टर आई लिखेंगे कि माइनस वेक्टर आई लिखेंगे, ये डायरेक्शन ए है, डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। तो अब आइए बाबू, जे से किधर जाना, जे से के की ओर, जे से के की ओर। देख ले मेरे भाई, यहाँ जे है, देखती कौन दिशा में घूम रहा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आई को लिखेंगे प्लस में। आइए बनाते दोस्त, वेक्टर आई, इसका नाम इसका मान भी वेक्टर आई होगा, प्लस वेक्टर जे डॉट, बताओ बाबू यहाँ आई है और के है तो नेसेसरी जे होगा। अब ये डिसाइड करेगा कि प्लस जे लिखे कि माइनस जे लिखे, वहाँ फिगर पर ध्यान दिया जाए। ये आइए इस मैप पर, आई से के की ओर, ये आई है, के ई है, देखती कौन दिशा में घूम रहा, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो जे को लिखेंगे प्लस में, यानी इतना का मान हो गया वेक्टर जे। अब आइए एकरा में आई है जे है तो होना चाहिए के। आई से किधर की ओर जा रहा है मेरे बाबू, जे की ओर। ये कौन दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो के को लिखेंगे पॉजिटिव में, यानी लिखेंगे वेक्टर के। याद हुआ। एक बताओ बाबू, ये वेक्टर आई का मान, वो फिगर से इसका मान दे दिए वेक्टर आई, जे कहते हो, फिगर से इसका मान वेक्टर जे, जे कहते हैं, फिगर से इसका मान दे दिए। अब याद किया जाए, समान वेक्टर का, समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। समान यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, सब सेम है। तो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3। इस कैलकुलेशन के माध्यम से देखिए तो 3 कहाँ आ रहा है, डी में। तो बता 15 का आंसर कितना होना चाहिए, डी। कोई दिक्कत, बढ़िया से देख लो बाबू। हाँ बाबू, तो 16वां ऑब्जेक्टिव देखा जाए। यदि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का बीच का कोण थीटा है और इतना बराबर इतना है, तो कहता कि थीटा बराबर है, माने थीटा का मान ही चारों में किसके बराबर होगा। यानी इस समीकरण के माध्यम से आपको थीटा का मान निकालना है। तो अब आइए
याद किया जाए। अगर डॉट में है तो पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू कॉस थीटा। अगर क्रॉस में है तो पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू साइन थीटा। माने डॉट में कॉस थीटा, क्रॉस में साइन थीटा। आइए इसको कैलकुलेशन करते मेरे बाप। फ्रॉम क्वेश्चन मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस कितना। आइए दोस्त पता इसका फॉर्मूला डॉट में है तो पहला का मॉड दूसरा का मॉड इंटू कॉस थीटा बराबर के साथ बराबर करो। इधर क्रॉस में है तो फॉर्मूला दो, पहला का मॉड दूसरा का मॉड इंटू साइन थीटा। अब चलिए बाबू मॉड वाला को एक देने कर दो और ये साइन निष्पत्ति को एक देने करो। तो इसको उठा के उधर ले जाते, इधर क्या बचेगा कॉस थीटा, इधर इंटू इधर आके भागा, क्या बचा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। ये गुना उधर जाके भागा। चलिए बताइए इधर आइए दोस्त, कॉस बटा साइन क्या फार्मूला होगा, कॉट थीटा। ये पूरा कट गया तो बचा कितना 1। याद करके बताओ कि कॉट निष्पत्ति में 1 कितना का मान 45 डिग्री यानी π/4। कॉट पाई कॉट कॉट हटा दे, थीटा बराबर π/4 माने थीटा बराबर किसका π/4 का। इसमें मिलाइए कौन आंसर होगा बी। कोई दिक्कत है। चलिए अब अगले अभिव्यक्ति पर गौर हम करते हैं बुआ। बाबू 17वां देखिए क्या कहता है दोस्त, बढ़िया से समझिए। माना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब कि इसका भी मॉड 1 और इसका भी मॉड 1 और उनके बीच का कोण क्या है थीटा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश होगा। इतना एक मात्रक सदिश होगा कब, जब थीटा का मान ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। आइए इसको हम बनाते हैं दोस्त, बढ़िया से समझो। पहले बताओ वेक्टर ए एवं वेक्टर बी कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है बउआ, मात्रक सदिश। वेक्टर ए एवं वेक्टर बी क्या है, मात्रक सदिश। तब इसका भी मॉड 1 और इसका भी मॉड 1, इसलिए मॉड वेक्टर ए बराबर 1 मॉड वेक्टर बी बराबर 1। अगेन अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी क्या है, मात्रक सदिश। मात्रक इसका मतलब कि इसका मापांक इसका मॉड 1 के बराबर, इसलिए मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 1। कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बीच में बराबर का चिन्ह है मतलब समीकरण है, तो जो काम LHS वही काम RHS। अब आइए अगर यहाँ पर स्क्वायर रहता तो अब थ्योरी याद करते, किसी वेक्टर के मापांक का वर्ग उस वेक्टर के वर्ग के बराबर होता है। यानी जहाँ पर वेक्टर ए रफ देखा जाए बाबू, जहाँ पर वेक्टर ए के होल स्क्वायर वहाँ पर लिखेंगे मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर। इतना रहेगा इतना लिखेंगे, इतना रहेगा इतना रहेगा। अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर रहेगा तो अगर इधर स्क्वायर करते तो इधर भी स्क्वायर करते हैं, माने दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। आइए बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए तो इधर भी कीजिए, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर कीजिए बाबू। कोई दिक्कत
क्या देखे, अब याद करो, किसी वेक्टर के मापांक माने मॉड रहेगा तो होल स्क्वायर रहेगा तो मॉड, यानी किसी वेक्टर के मापांक का वर्ग उस वेक्टर के वर्ग के बराबर होता है, यानी मॉड वेक्टर ए स्क्वायर न लिख करके वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर न लिख करके वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। बगल में आइए मेरे भाई, जहां पर लिखा है मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए के होल स्क्वायर। जहां पर लिखा है मॉड वेक्टर बी के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर बी के होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आइए इधर देखिए, एक छोटू हल करते हैं। क्या लिखेंगे इसके जगह पर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आगे बाबू इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम तोड़ देंगे, तो बता ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़ दे बाबू, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बी के जगह वेक्टर बी के स्क्वायर, तो 2ab ए के जगह ही बी के जगह ही प्लस 1। याद करो, किसी वेक्टर का वर्ग मॉड रहेगा तो होल स्क्वायर रहेगा तो मॉड, तो वेक्टर ए का स्क्वायर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर जोड़ वेक्टर बी का स्क्वायर ना लिख करके मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी बराबर 1। कोई दिक्कत? अब इधर हम मिटाते हैं दोस्त, इधर मिटा रहे हैं बउआ। चलो एक छोटू, मॉड वेक्टर ए का मान अभी बताए थे 1 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर बी का मान बोलो 1 का स्क्वायर 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1। चलिए बोलिए, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1। पढ़े बाबू, ई 1 तो कितना 2 प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1। अब आइए 2 को कॉमन ले लीजिए, ये पहला पद है, ये पहला पद आपका हुआ, आई दूसरा पद हुआ, तो 2 एकड़ों में है 2 एकड़ों में है, तो क्या करें, कॉमन ले लेंगे बाबू। चलिए कॉमन ले लेंगे बुआ, थोड़ा सा देखिए पहले बढ़िया से। तो हाँ बाबू देखो ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1 माइनस 2। बढ़ते हैं दोस्त, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1। चलिए देखिए इधर मिटाते हैं दोस्त, क्या हुआ बताइए, इंटू इधर आके भागा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -1/2। चलिए डॉट तोड़ने का तरीका, पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू कॉस थीटा, तो पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू कॉस थीटा बराबर -1/2। बताओ क्वेश्चन से वेक्टर ए मात्रक सदिश है, तो इसकी मॉड कितना के बराबर 1, तो ए और बी दोनों मात्रक है, तो इसका भी मॉड 1 और इसका भी मॉड 1। आइए इसका मान 1, इसका भी मान 1, कॉस थीटा बराबर -1/2। चलिए सब में 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा -1/2, तो कॉस थीटा में -1/2 120 डिग्री का मान होता है, 120 डिग्री ना का के 2π/3 का है। आइए कॉस थीटा बराबर -1/2 माने कॉस 120 डिग्री का मान 120 ना का के 2π/3 का है।
कॉस कॉस हटा दे तो थीटा बराबर 2 पाई/3। कौन मिल रहा है देखो बाबू, ये आंसर मिल रहा है। बढ़िया से देखो, समझो, प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो हाँ बाबू, 18वां ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। यदि शून्येतर सदिश वेक्टर, देखिए पढ़ना, वो सब ज्यादा नहीं पढ़ना। वेक्टर ए का परिमाण ए है, परिमाण को ही कहते हैं मापांक यानी मॉड। यानी वेक्टर ए का मापांक ए या वेक्टर ए का मॉड ए होगा। आइए क्या क्या कहता बनाते हैं दोस्त। चलिए, वेक्टर ए का परिमाण बराबर ए, वेक्टर ए का परिमाण न कह करके वेक्टर ए का मापांक कहेंगे या मॉड वेक्टर ए कहेंगे। चलिए, इतना के जगह हम क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए बराबर ए। अब आइए, अगेन मतलब अब लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक प्रकार के मात्रक सदिश। पढ़िए, लेम्डा इंटू वेक्टर ए एक प्रकार की मात्रक सदिश है। मात्रक का मतलब कि इतना का मॉड कितना के बराबर, 1 के बराबर। इसलिए मॉड लेम्डा इंटू वेक्टर ए बराबर 1। अब चलिए, पहला का भी मॉड और दूसरा का भी मॉड यहाँ पर आइए। चलिए बाबू, मॉड लेम्डा इंटू मॉड वेक्टर ए बराबर 1। अब चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन से दे मॉड वेक्टर ए बराबर ए, मतलब यहाँ पर इसका मान दे देना। तो चलो, मॉड लेम्डा इंटू इसका मान दीजिए ए बराबर 1। ये गुना उधर जाके भागा तो ए बराबर 1 मॉड लेम्डा। मिला कर देख तो कि एक किस में आ रहा है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, देखे तो इसमें आ रहा ही, तो आंसर ये होना चाहिए। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा बाबू? आगे चलिए, 19वां ऑब्जेक्टिव देखा जाए। हाँ बाबू, देखिए क्या कहता है, इतना 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 बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन ही होगा, बी का पोजीशन ही होगा, सी का पोजीशन ही होगा। तो याद करके बताओ कि ए के पोजीशन को वेक्टर होए, तो ए के पोजीशन वेक्टर ओए, वेक्टर ओए का मान ई होगा। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी का मान ई होगा। सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी का मान ई होगा। तो बताना है कोची कि इसके आधार पर बताने कि तीनों बिंदु समरेखी है कि असमरेखी है कि लंब है कि इनमें से कोई नहीं है। तब अब क्या करेंगे पहले बताओ मेरे। ये 3 बिंदु है ना, ये 3 बिंदु में से कोई 2 वेक्टर निकालो। चाहे तो निकाल दो वेक्टर ए बी, चाहे निकाल दो वेक्टर बी सी, चाहे तो ए बी नहीं। देखो, 3 बिंदु में से कोई 2 वेक्टर ए बी या बी सी निकालो या ए बी ए सी निकालो। बात को समझो, 3 गो है ना बाबू। ये 3 बिंदु में से कोई 2 वेक्टर, कोई 2 वेक्टर ए बी बी सी या ए बी ए सी या ए सी। देखिए बढ़िया से, चाहे तो ए बी बी सी निकाली, चाहे तो ए बी ए सी निकाली, चाहे बी सी ए सी निकाली। चाहे 3 में से कोई 2 को निकालना है तो चलिए हम आपको निकालेंगे वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। 3 बिंदुओं से होते हुए कोई 2 वेक्टर का मान निकालना है। 3 बिंदुओं में से कोई 2 वेक्टर का मान निकालना है। तो चाहे तो ए बी बी सी निकाल, चाहे ए बी ए सी निकाल, चाहे बी सी ए सी निकाल। ये 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम ए बी और ए सी निकालते हैं। चलिए बाबू, देखो बउआ, वेक्टर ओ ए का मानी गिवन
वेक्टर ओ ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के वेक्टर ओ बी बराबर 6 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के वेक्टर ओ सी बराबर 14 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। तब बताओ इनमें से कोई दो वेक्टर वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकालते। आइए तो वेक्टर ए बी, तो बोलो बाबू वेक्टर ए बी का क्या तरीका, अंतिम का पोजीशन घटा शुरू का पोजीशन, तो अंतिम बिंदु बी है तो बी का पोजीशन, वेक्टर ओ बी घटा वेक्टर ओ ए। चलिए मान दिया जाए, वेक्टर ओ बी का मान ए दो, घटा वेक्टर ओ का मान ई दीजिए, 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। हल करते हैं, माइनस से सब में गुना कर दो बाबू। हम किसका मान निकाल के आ रहे हैं, वेक्टर ए बी का। क्या होगा 6 इंटू वेक्टर आई माइनस माइनस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, माइनस से गुना कर दो, 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के। तो बता आई में आई से तो 6 को में 2 को घटा दे तो वेक्टर आई, जे में जे तो माइनस जे, के में के की प्लस आई माइनस, कितना का मान आया, वेक्टर ए बी बराबर 4 वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। अब हम निकालना है वेक्टर ए सी। अगेन वेक्टर ए सी, तो अंतिम बिंदु सी है तो सी का पोजीशन घटा ओ का पोजीशन, वेक्टर ओ सी का मान ई है, मान दिया जाए 14 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। वेक्टर ओ ए का मान दीजिए, 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, 14 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, 2 वेक्टर आई। अब आइए 14 में 2 घटा 10 12 वेक्टर। चलिए जे जे ए बी माइनस 6, चलिए के इधर मिटाते हैं दोस्त। क्या लाएं दोस्त, क्या आया बताइए हमको। वेक्टर ए सी बराबर कितना आया, 12 वेक्टर आई माइनस 6 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर सी बराबर देखिए, तो यहाँ 12 यहाँ 6 यहाँ 3 है, 12 6 3 कॉमन ले लें तो 4 वेक्टर माइनस 2 वेक्टर प्लस। अब आइए वेक्टर ए सी बराबर, देख बाबू ए लड़का देख, तो ये हु बहु आया है, तो क्या हम इतना की जगह वेक्टर ए बी दे देते हैं, तो 3 इंटू वेक्टर ए बी। क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी का 3 गुना है। तो याद करो, यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक हो तो दिया गया बिंदु संरेख होता है। तो बता इस कंडीशन के अनुसार अतः दिया गया बिंदुएं ए बी एवं सी
संरेखी है। यानी बताओ अब इस कंडीशन के अनुसार ए बी सी संरेखी है, तो मिलाकर देखो ए बी सी संरेखी है, आंसर होना चाहिए ए। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है बाबू। ये हो गया वेक्टर ओ ए का मान, ये हो गया वेक्टर ओ बी का मान, ये हो गया वेक्टर ओ सी का मान। एक बार वेक्टर ए बी निकाल ले, एक बार वेक्टर ए सी निकाल ले, कॉमन ले ले, तो आप पाइएगा कि वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी का 3 गुणक है। मतलब जब गुणक है तो दिया गया बिंदु क्या होगा? संरेख होगा। तो कौन कौन बिंदु है? ए और ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ संरेख है। इसके मुताबिक आंसर क्या होना चाहिए? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब 20वां ऑब्जेक्टिव आइए, बढ़िया से देखिए बाबू। ताकत बिंदु जिनके स्थिति सदिश, बिंदु जिसके स्थिति सदिश माने पोजीशन वेक्टर, पहला ई है, दूसरा ई है, तीसरा ई है, एक रेखीय है, माने 3 गो बिंदु है जो एक रेखीय है, माने संरेख है। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होगा। बढ़िया से समझिए। बिंदु में जिसका पोजीशन, पहला का पोजीशन ई, दूसरा का पोजीशन ई, तीसरा का पोजीशन ई, तीनों बिंदु एक रेखीय है, माने संरेख है। तब कहता कि एक्स का मान निकाले। तो बताओ बाबू, जब संरेख है तो निर्मित वेक्टर में से एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होना चाहिए। तो आइए इसको हम बनाते हैं बाबू। पहले ऑप्शन लिख लिए, लिखते, ऑप्शन छूट गया है। ऑप्शन देखिए पहले, ए में है 20, बी में है -20, सी में है 40, डी में -40। आइए यहाँ समझिए बिंदु। तो यहाँ पर 3 बिंदु की चर्चा है। तो मान लिया जाए कि बिंदु हम लोग मान लिए ए बी सी। मान लिया जाए कि बिंदु में ए बी सी। तो बताओ बाबू, ए का पोजीशन ई हो गया, बी का पोजीशन ई हो गया, सी का पोजीशन ए हो गया। आइए बनाते हैं इसको। बिंदुएं बिंदुएं ए बी एवं सी माना। अब आइए तो बोलो, ए का पोजीशन वेक्टर ओ है और वेक्टर ओ का मान ई होगा, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी का मान ई होगा, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी का मान ई होगा। समझ में आ गया? अब आइए, ये तीनों बिंदु से, 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु से निर्मित कोई 2 वेक्टर निकालना था। चाहे तो आप निकाल लो, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी। समझ लो, ये 3 बिंदुओं से कोई 2, ये 3 बिंदुओं से निर्मित कोई 2 वेक्टर निकालना था। चाहे तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी निकाल, चाहे तो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल, चाहे तो वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी निकाल। ये 3 कंडीशन है। हमने क्या बोले? ये तीनों बिंदुओं से निर्मित कोई 2 वेक्टर निकालना है। तो चाहे वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी निकालो, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी निकालो, वेक्टर बी सी वेक्टर ए सी निकालो। ये तीनों कंडीशन में आप कोई कंडीशन चल सकते हैं। चलिए आइए देखिए दोस्त, आइए। तो वेक्टर ओ ए बराबर ये आपका होगा वेक्टर 60 वेक्टर आई प्लस। क्लियर है? चलो बी का पोजीशन बोलो, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी का मान ही होगा चलिए सी का पोजीशन बोल, वेक्टर ओ सी, वेक्टर ओ सी का मान ही होगा चलिए तीनों बिंदु से निर्मित कोई 2 वेक्टर निकालिए। पहला निकालिए वेक्टर ए बी, तो बोलो अंतिम बिंदु बी है, तो बी का पोजीशन घटाओ ए का पोजीशन। मान दिया जाए वेक्टर ओ बी का मान ई है,
घटाओ वेक्टर ओ ए का मान ही है। इसको हल करो। 40 वेक्टर आई माइनस 8 वेक्टर जे माइनस वेक्टर आई माइनस प्लस माइनस। चलो कैलकुलेशन किया जा। आई में आई से टी आई वाला ई आई वाला, तो 40 में 60 घटा दे, क्या हो गया माइनस 20 वेक्टर आई जे में जे माइनस 11 वेक्टर जे। अब आइए किसका मान निकाल के लाए बाबू, वेक्टर ए बी कितना लाए माइनस 20 वेक्टर आई माइनस 11 वेक्टर जे। अब आइए अब आइए हम निकालते हैं वेक्टर ए सी। तो अंतिम कौन है सी, था सी का पोजीशन घटाओ ए का पोजीशन। वेक्टर ओ सी घटाओ वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ सी का मान ई है एक्स इंटू वेक्टर आई माइनस 52 वेक्टर जे घटाओ वेक्टर ओ ए का मान ई है 60 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे। चलिए ऊपर मिटाते हैं दोस्त, क्वेश्चन को मिटाते हैं हम। देखिए किसका मान निकाल रहे हैं बुआ, वेक्टर ए सी बराबर एक्स इंटू वेक्टर आई माइनस 52 इंटू वेक्टर जे माइनस से गुना करो 60 वेक्टर आई माइनस प्लस माइनस। आइए वेक्टर ए सी बराबर, चलो आई आई वाला को एक साथ कर दे एक्स इंटू वेक्टर आई माइनस 60 इंटू वेक्टर आई। अच्छा जे जे 52 53 कितना माइनस माइनस 55 जे। आइए वेक्टर ए सी बराबर आई आई कॉमन थी यहाँ एक्स यहाँ 60 एक्स माइनस 60 वेक्टर आई माइनस 55। अब बताइए क्वेश्चन से ए बी सी एक रेखीय है मतलब संरेख है, तो यहाँ पर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होना चाहिए। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होना चाहिए, यानी वेक्टर ए बी का गुणक होना चाहिए। पहले बात समझो, यहाँ पर वेक्टर ए बी निकाले हैं, यहाँ पर वेक्टर ए सी निकाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक रेखीय है, तो नेसेसरी इससे निर्मित वेक्टर एक दूसरे का गुणक होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एक गुणक होगा कि दो गुणक होगा कि चार गुणक होगा कि 5 गुणक होगा। तो अब बाबू ये वेक्टर ए सी ही है, वेक्टर ए सी है, वेक्टर ए बी है। अब यहाँ पर देखो बाबू, ये तो पता नहीं कि एक्स कितना पता नहीं लग रहा है। अब जे जे देखिए यहाँ 55 है, यहाँ 11 है, 11 पचे 55, यानी वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी का 5 गुना है। वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी का बड़ा तो बताओ, ये 55 है, ये 11 है, तो 11 में हम 5 से गुना करेंगे तो 55 आएगा। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी का 5 गुना। एक बार समझा जाए, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल दिए। तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी एक रेखीय है, इसका मतलब कि तीनों बिंदु से निर्मित वेक्टर एक दूसरे का गुणक होगा। तो बताओ मेरे भाई, वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी का गुणक होगा। अब कितना गुणक होगा, एक गुना कि दो गुना कि 3 गुना कि 4 गुना। तो दोनों पर गौर करके देखिए, आई वाला से तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि एक्स का मान कितना हमको पता नहीं है। जे जे का पता लगाओ, यहाँ 11 है, यहाँ 55 है, ये 11 पचे 55, मैंने वेक्टर ए बी में 5 से गुना करेंगे तो वेक्टर ए सी के बराबर होगा। आइए बाबू बनाते हैं दोस्त।
क्वेश्चन वेक्टर ए सी बराबर 5 इंटू वेक्टर ए बी। चलिए मान दिया जाए, वेक्टर ए सी का मानिए x माइनस 60 वेक्टर आई माइनस 55। चलिए 5 इंटू वेक्टर ए बी का मान दीजिए माइनस 20 वेक्टर आई माइनस 11 वेक्टर जे। हल करते हैं दोस्त। देखा जाए x माइनस 60 वेक्टर आई माइनस 55 वेक्टर जे, 5 से गुना माइनस 100 वेक्टर आई माइनस 55 वेक्टर जे। अब बताओ, बीच में बराबर का चिन्ह है माने इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर में वेक्टर आई आई वेक्टर जे जे वेक्टर के का गुणांक बराबर होता है। आइए तुलना करो। तुलना करने पर बोलो, इधर से आई का गुणांक कितना होगा x माइनस 60, इधर आई का गुणांक कितना होगा माइनस 100, तो x माइनस 60 बराबर माइनस 100। तो चलो माइनस 100 ही नेगेटिव दे रखे बराबर माइनस 40। बताओ x का मान कितना आया माइनस 40। चारों ऑप्शन में देखिएगा तो आपको डी में है माइनस 40, यानी आंसर होगा डी। और ये बढ़िया से समझिए और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। बढ़ते हैं बउआ अगला क्वेश्चन पर। बाबू अगला ऑब्जेक्टिव देखिए बउआ, कहता है यदि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो इनमें से कौन होगा। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं। मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, सबसे पहले दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि थ्योरी में पढ़े हैं कि किसी वेक्टर का मापांक का वर्ग उस वेक्टर के वर्ग के बराबर होता है। यानी जहां पर रहे वेक्टर ए का होल स्क्वायर तो मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर में है तो मॉड का स्क्वायर, अगर मॉड का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर पहले क्या करिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब आइए, किसी वेक्टर के मापांक का वर्ग उस वेक्टर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। क्या? तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर, देख मेरे भाई यहाँ से बताओ, अभी बता, जहां पर ये रहे मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के होल स्क्वायर, वही बात है। यहाँ पर आइए तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के होल स्क्वायर। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको तोड़ दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। चलो ए स्क्वायर ए के जगह, वेक्टर ए के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी के जगह, वेक्टर बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए के जगह ये बी के जगह बराबर। इधर आइए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए के जगह देखो वेक्टर ए के स्क्वायर बी के जगह माइनस 2ab ए के जगह ये। आइए जो कटता है से काटिए, ई से ई कट जाएगा आपका, ई से ई कट जाएगा बाबू, ई नेगेटिव पट्टी आके पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए 2 वेक्टर ए इंटू
नेगेटिव पटिया के पॉजिटिव बराबर इधर 0, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। 4 वेक्टर ए इन डॉट वेक्टर बी बराबर ई इंटू उधर जाके भागा हो जाएगा, तो 4 को उधर से भागा दीजिए। इधर आइए, यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4/4, तो 0 में 4 से भाग देंगे 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो अगर डॉट 0 आ गया तो दिया गया वेक्टर परस्पर लंब होगा, तो वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। मिलाकर देखो कौन मिलेगा बाबू, देखिए इसमें बी मिलेगा। कोई दिक्कत है? बढ़िया से देखो। देखो अब 22वां ऑब्जेक्टिव देखिए क्या करना है। वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना के परिणामी, परिणामी माने दोनों का योग के परिणामी की दिशा में एक इकाई सदिश ज्ञात करो। तो परिणामी मतलब दोनों को जोड़ना है। इकाई सदिश जोड़ने से जो आए उसमें उसके मापांक से भाग दे देना। बढ़िया से के परिणामी माने दोनों को जोड़ दो, इकाई सदिश जोड़ने पर जो आए उसमें उसकी मापांक से भाग दे दो। आइए बनाते बाबू। परिणामी परिणामी सदिश, परिणामी सदिश तो दोनों को जोड़िए। वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी, वेक्टर ए का मानिए 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के प्लस वेक्टर बी का मानिए दे हल करो। प्लस माइनस माइनस, अब आइए आई में आई, 2i में इकाई घट गया, जे में जे के तो 2 में से एगो घटा, ये परिणामी हुआ। अब इसका इकाई सदिश, तो इकाई सदिश निकालने के लिए एकरा में कर मापांक से भाग दे दीजिए। इसलिए इकाई सदिश बराबर एकरा में कर मापांक से भाग। चलिए वेक्टर आई प्लस वेक्टर रूट अंडर आई का गुणांक 1, जे नहीं है तो 0, के का गुणांक 1। आइए बाबा क्या होगा, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, इसको हल करो ए आएगा। मिलाकर देखो कौन आता है बाबू, आपका आंसर बी होना चाहिए। बढ़िया से देखिए, हाँ बाबू 23वां ऑब्जेक्टिव देखा जाए बउआ। क्या कहता है, इतना इतना बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर, चलो पहले फिगर बनाओ। चलिए पहला बिंदु ए निकाल ले, दूसरा बिंदु बी, ए का नियामक हो गया 3 4 -2, बी का नियामक 5 6 -3 है ना। तो क्या कहता है, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप वेक्टर ए बी निकाल लो, वेक्टर ए बी। तो बता बाबू, जब छोरों का नियामक दे लो तो वेक्टर निकालने का तरीका दूसरा बिंदु के नियामक में पहला बिंदु के नियामक को घटा दिया जाता है। तो पहले बताओ, दोनों बिंदु से गुजरने वाली या दोनों बिंदु से निर्मित वेक्टर का मान निकालो। तो वेक्टर ए बी, बी के नियामक में ए के नियामक को घटा दे,
5 में 3 घटाओ, 6 में 4 घटाओ, -3 में -2 घटाओ, 5 घटाओ 3 वेक्टर आई, 6 घटाओ 4 वेक्टर जे, -3 घटाओ -2 वेक्टर के। हल किया जाए, वेक्टर ए बी बराबर 5 में 3 घटाएंगे 2, ये होगा 2, ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो -3 में 2 जोड़ेंगे -1 में कैसे गुना। क्लियर है? अब बताओ बाबू, ये दोनों बिंदुओं को मिलाए, ये दोनों बिंदुओं से निर्मित वेक्टर कौन हो गया? वेक्टर ए बी। बढ़िया से समझो पहले, ये दोनों बिंदुओं से निर्मित वेक्टर ए बी। तब चलो वेक्टर ए बी पर इतना का प्रक्षेप, तो प्रक्षेप निकालने का तरीका बताओ। बताइए, दोनों बिंदुओं से निर्मित वेक्टर कौन आया? वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी पर इसका प्रक्षेप, तो तरीका क्या है? ये दोनों का डॉट निकालेंगे, बट्टा जिस पर पूछेगा उसकी मापांक से भाग दे देंगे। आइए बाबू, इसलिए प्रक्षेप बराबर ये दोनों का डॉट वेक्टर ए बी डॉट 2 वेक्टर आई -3 वेक्टर जे -6 वेक्टर के बट्टा जिस पर निकालना है, तो इस पर निकालना, तो इसकी मापांक से भाग। अब आइए बाबू, चलो विद्यार्थी जी हल करते हैं दोस्त। वेक्टर ए बी का मान दे दिए, इसको क्या हो गया बोल? 2 वेक्टर आई, 2 वेक्टर, बढ़िया से देखिए, वेक्टर ए बी का मान 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे माइनस वेक्टर के डॉट, ईमान हुआ वो दे दे, 2 वेक्टर आई -3 वेक्टर जे -6 वेक्टर के बट्टा मॉड वेक्टर ए बी का मान दीजिए 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे वेक्टर के। हल कीजिए, डॉट निकालने का तरीका, आई में आई, तो देख बाबू 2 गुना 2, जे में जे, तो 2 में -3, 2 गुने -3, के में के -1 में, -1 गुने -6 बट्टा रूट अंडर आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 2, के का गुणांक -1। चलो हल किया जाए, 2 दूनी के 4 -6 माइनस माइनस प्लस, हल करेंगे 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर 4 -1 के स्क्वायर की आगलो √9 काट दे 4/9 के वर्गमूल 3। प्रक्षेप कितना है? 4/3। आंसर होना चाहिए बी। बढ़िया से देखो बाबू। चलिए आज अगला ऑब्जेक्टिव पर गौर करते हैं। बाबू तो 24 देखिए क्या है, इतना और इतना के प्रत्येक, क्या कहता है, इतना इतना के प्रत्येक पर लंबवत कहेगा तो दोनों का क्रॉस निकालना, इकाई कहेगा तो ओकरा में उसके मापांक से भाग दे देना है। तो लंबवत का मतलब दोनों का क्या निकालना? क्रॉस। और इकाई कहेगा तो जो आवेगा उसमें उसकी मापांक से भाग दे देंगे। आइए हल करते हैं। लंबवत सदिश, डिटर्मिनेंट पहला लाइन वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, दूसरा लाइन पहला वेक्टर का गुणांक बताओ 3 1 1 2 अच्छे, तीसरा लाइन दूसरा वेक्टर का गुणांक। चलो हल कर दो इसको। वेक्टर आई से रिलेटेड पड़ी खड़ी,
पॉजिटिव अबरी हो तो नेगेटिव, जैसे रिलेटेड ही यहाँ से पढ़ी खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव अबरी हो गलो पॉजिटिव, कैसे रिलेटेड यहाँ से पढ़ी यहाँ से खड़ी। आइए वेक्टर आई 1 में 4 से गुना 4 माइनस 2 में 1 से, चलिए 3 में 4 से गुना 12, 2 में प्लस वेक्टर दे 3 में -2 से -6, हल करते हैं कितना माइनस माइनस प्लस कितना 6 वेक्टर आई 10 हो तो ए बोलिए -8 हो गया। अब आइए एकरा में एकर मापांक से भाग दे दे बउआ तो बोलो लंबवत इकाई सदिश हो गलो। एकरा में एकर मापांक से भाग दे देना है तो क्या होगा बताइए। लंबवत इकाई सदिश क्या करेंगे, एकरा में एकर मापांक से भाग दे देंगे। लंबवत इकाई सदिश क्या करेंगे, एकरा में एकर मापांक से भागा था बट अमाउंट हल करिएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है बाबू, इसमें कोई फॉल्ट है, यहाँ पर दो गुणांक -2 इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, इसको हल करेंगे कभी आपको ये नहीं आ सकता है। तो एक क्वेश्चन फॉल्ट है, इसको सुधारेंगे तो अगला दिन बता देंगे। इसी आज के साथ क्लास को फिर एक बार समझा जाए। इसको बनाने का तरीका सही है, क्वेश्चन के अनुसार जब इसको हल करेंगे तो ऑप्शन में कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या चीज है गलत है। यहाँ पर गलत क्या होगा कि आई का गुना क्या जो 3 है वहाँ पर कुछ होना चाहिए, इसलिए बनाने का तरीका सही है। इसको हल करेंगे, इसका मापांक निकाल देंगे, कितना वो करिएगा, इसमें से कोई नहीं आएगा। बात समझ में आया, इसलिए क्वेश्चन गलत है, आप घर पर अपना सुधारिएगा, ना तो सुधार कर हम अगला क्लास में बना देंगे। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं बहू।